ये कुछ हाथ पैर हिलाएगी, बचने की कोशिश करेगी डूबने से, तो शायद कुछ इसके शरीर में मूवमेंट हो जाए। वो इंग्लिश चैनल पार कर गई, 90 मील का बहुत ठंडा समुद्र पार कर गई बच्ची, और अंधी नैन्सी फ्रांस से आकर के एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़ गई। दोनों आंखें नहीं थी उसकी, दोनों आंखें नहीं थी उस बच्ची, और पहाड़ चढ़ गई, एवरेस्ट चढ़ गई, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर के ठंडा कर दिया उसने। तो ये कोई भाव नहीं है। बात यह है कि हम सबको कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, और उस कूड़ेदान से उठ के आना, हमारा पूरा समाज कूड़ेदान में, और सरकारें हमारे सामने एक रोटी का निवाला भी नहीं पूरा दे करके हमको भिखारी की हालत में, हमको दीनहीन की हालत में ढकेल देने की अपनी साजिश में अभी तक कामयाब रहे। हम सबसे पहले नागरिक हैं, पूरे नागरिक हैं, समूचे के समूचे नागरिक हैं, उतने ही बड़े नागरिक हैं जितने हिंदुस्तान की कुर्सी में बैठे हुए पहले आदमी की हैसियत है, वही हमारी भी हैसियत है। और जो हम पूरे के पूरे आदमी हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हैसियत वाले आदमी हैं, तो फिर कहे के विकला। तो इसे जीतना होगा, अपनी इन कमजोरियों को, जो शारीरिक कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना होगा, और हमें लड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबने जो रोशनी दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है यहाँ इकट्ठा होकर के, इससे हम तो ये कहते हैं कि रायबरेली के तमाम उन लोगों को अन्याय के खिलाफ जो मुंह सिए बैठे हुए हैं, जो अन्याय के खिलाफ बोलते नहीं हैं, जो अन्याय के खिलाफ बोलने में डरते हैं, जो अपने घरों से निकलते नहीं हैं, उन आप चंद कुछ 100 लोगों से सीखना चाहिए, और सीख करके अपने हक हकों की आवाज को उठाना चाहिए। बिजली का सवाल आपका अकेला सवाल नहीं, हर तीसरे घर का बिजली कटा हुआ। आपने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे, और 3 योजनाएं आई मुफ्त बिजली की। आपके घर के सामने खंभा लगाया, आपके घर में कनेक्शन कर दिया, और चले गया। 18 साल बाद आप कह रहे हैं आप लाइए बिल 90,000, आप कह रहे हैं बिल लाइए 36, आप बिल लाइए 2.25 लाख, आप बिल लाइए 1 करोड़, 1 लाख। आपने मिट्टी का तेल हमारे राशन कार्ड में बिजली का कनेक्शन दिखा करके हमारा मिट्टी का तेल काट दिया, और अब आप आए हो कह रहे हो 1 लाख बिजली का बिल लो, और नहीं तो हम आपका कनेक्शन काट के ले जा रहे हैं। सरकार ने बिजली विभाग से उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगम से एक अनुबंध किया था, आप कनेक्शन दीजिए, आप बिजली दीजिए, इन गरीबों का बिजली का बिल प्रदेश की सरकार देगी। और सरकार 20 साल बाद मुकर गई कि हम इसका बिल नहीं अदा करेंगे, तो बिजली विभाग आपके दरवाजे पे खड़ा है कि बिल लाइए, सरकार आपका बिल जमा करे। सरकार का कमिटमेंट 46,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के गरीबों पर बकाया है, 46,000 करोड़, और उस 46,000 करोड़ को घाटे में दिखा करके उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली को बेचना चाहती है, निजी पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है। और एक स्मार्ट मीटर आपके दरवाजे पर आके लगाना है, ये उन्हीं पूंजीपतियों की मदद के लिए वो स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। मोबाइल की तरह आपने पैसा रिचार्ज कर लिया, 10 रुपए इस आपके मोबाइल में है, बात करते करते खत्म हो गया तो मोबाइल निकाल। ये लड़ाई है, ये लड़ाई खाली आपकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे रायबरेली जनपद के उन तमाम गरीब गुरबों की लड़ाई है जो अंधेरे में जिंदा रहने के लिए पाते, ये उनकी सबकी। साफ सुथरे हवा, पानी, बिजली, खाना, ये सबकी लड़ाई है, उन तमाम गरीब लोगों की लड़ाई है जिनको 5 किलो राशन की गुर्बत पे ढकेल दिया गया है। मनरेगा में क्या किया इन्होंने? आधार कार्ड से मनरेगा के कार्ड को जोड़ने का कोई मुनादी नहीं कराया, सचिवालय में कोई नोटिस नहीं लगाया, कोई सूचना नहीं दी, और इस तरह से रायबरेली जिले के अंदर इन्होंने 4 लाख मनरेगा मजदूरों के नाम डिलीट कर दिए कि इच्छा नहीं रखते हैं मनरेगा में काम करने की। ये पूरे प्रदेश के देश के अंदर 25 करोड़ मनरेगा मजदूरों को इन्होंने बाहर कर दिया। सरकार की मंशा को आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि आपको मनरेगा जैसे मामूली से काम से भी बाहर कर देना चाहती है। तो ये बहुत कठिन दौर है, और इस कठिन दौर में अब खुद की एकता और अपने जैसे तमाम लोगों के बीच में एकता, मेहनत कशों की एकता ही वो रास्ता है जब लड़ के आप चीजों को हासिल कर सकते हैं और अपने रथ को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। आपको कोई कुछ देने नहीं जा रहा है, आसमान से कोई मसीहा नहीं आएगा जो आपको कुछ दे।
उनके पास आपके लिए कुछ नहीं है, और जो है वो ये है कि धीरे धीरे संविधान के भीतर जो अधिकार आपको मिले हैं उन अधिकारों को वो कमतर करते जा रहे हैं, कमतर करते जा रहे हैं और कमतर करते जा रहे हैं, और एक दिन आप स्लेव और गुलामों की स्थिति में ढकेल दिए जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, कोई किसी पर दया नहीं करता। अभी हमारे साथी कह रहे थे, हमारी नीलम जी कह रही थी, घर के बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार हो रहा। अरे आप अपने माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप के साथ दया नहीं कर रहे तो सरकार आप पर दया करने क्यों आएगी भाई? क्यों दया करेगी? तो सरकार, हम लोग तो जब आजादी मिली थी तो उसके 10 साल बाद पैदा हुए, 12 साल बाद, 14 साल बाद, तो हम लोगों ने तो विजय तिरंगा प्यारा और